बिहार में वादों का शोर है, चुनावी नारों का जोर है। कहीं तेजस्वी नीतीश के नाम तो कहीं सवाल है किसने किए काम। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार में इस बार बड़े मियां के मन में क्या है? मुस्लिम वोटर जो लालू से लेकर तेजस्वी तक का कोर वोटर माना जाता रहा है, उनके दिल में क्या है? यही जानने और समझने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम का काफिला पहुंच गया भागलपुर। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है भागलपुर। भागलपुर धरती मगध, गुप्त और पाल की धरती मानी जाती है। बड़े मियां किधर चले की टीम उन तमाम जगहों पर जाएगी जहां पर मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में यहां पे अपना रोल निभाता है, क्योंकि 30% तक माना जाता है यहां पर वोट बैंक है। 80,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले भागलपुर से। भागलपुर विधानसभा सीट के मिजाज की बात करें तो इस सीट पर महागठबंधन यानी कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के सिटिंग विधायक अजीत शर्मा यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार चौथी बार वो किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रोहित पांडे से, तो वहीं जन स्वराज पार्टी ने इस सीट से अभय कांत झा को मैदान में उतारा है। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं ये ततारपुर का इलाका है। ततारपुर के इलाके में एक गली के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ से जिस तरह का माहौल इस बार बनते हुए दिखाई दे रहा है, उस बार क्या है, खास तौर पे लोगों से बातचीत करने के लिए हम ततारपुर पहुंचे हुए हैं। मगर फिर भी अजीत शर्मा का चांस ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा? हाँ, अजीत लग रहा है क्या काम किया है? काम भी किया है। भागलपुर में बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ पैसे के दम पर है, पैसे में पलटी करती रहती है। सड़कें, जाम, बिजली, पानी, ये सब थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? कुछ कह नहीं सकते, आगे देखिए क्या होता है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। क्योंकि जो नेता 5 साल आता है कुछ करता नहीं है। कुछ नेता तो ऐसे है कि रोड सड़कें देखिए कि आपके लोहा पट्टी चले जाइए, आज तक उधर की सड़कें बनी ही नहीं। भागलपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। 1995 से 2010 तक भागलपुर सीट पर अश्विनी कुमार चौबे जीतते आए हैं, लेकिन 2014 से 2020 तक कांग्रेस का पंजा चला। भागलपुर का मुस्लिम वोटर कांग्रेस को एक मुश्त वोट देता आया है, लेकिन इस बार चर्चा नीतीश के काम की भी हो रही है। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन पसंद है? मुख्यमंत्री के तौर पे तो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। क्योंकि काम किए, लेडीज के लिए वो बहुत अच्छा काम किए हैं। लेडीज के लिए अच्छा काम किए नीतीश कुमार जी। या तेजस्वी अच्छा करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार बढ़िया आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं। रोहित पांडे बीजेपी से ने है। रोहित पांडे बीजेपी से, अजीत शर्मा जो है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। रोहित पांडे। हाँ। काम किसने किया आपके क्षेत्र में? काम तो सर शर्मा ने किया या रोहित पांडे करेंगे? नहीं, अजीत शर्मा करेंगे काम। अजीत शर्मा करेंगे। काम तो देखिए सर किसी ने नहीं किया है कुछ, लेकिन हम लोग देंगे तो अजीत शर्मा को, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। भागलपुर सीट के जातीय गणित की बात करें तो यहाँ करीब 90,000 यानी 26% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि अनुसूचित जाति के वोटर की भागीदारी 8.17% है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर में कुल 3,33,795 पंजीकृत मतदाता थे, तो वहीं मतदान का प्रतिशत 48.44% रहा था। भागलपुर में जातीय समीकरण काफी ज्यादा प्रभावी रहा है। यहाँ पर करीब 29% मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है और अगर हम बात करें यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की, तो भागलपुर में कभी भी 50% वोटिंग नहीं हुई। अगर हम बीते 3 विधानसभा की बात करें तो बीते 3 विधानसभा चुनाव में भी 48% तक वोटिंग आकर के रुक जाती थी, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। खास तौर पे MY फैक्टर भी यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा। करीब 3,40,000 मतदाता है यहाँ पर जो अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग करने जा रहे हैं। भागलपुर के सियासी ट्रेंड की बात करें तो जब तक अश्विनी चौबे भागलपुर से चुनाव लड़े बीजेपी को जीत मिलती रही, लेकिन अश्विनी चौबे के बाद इस सीट पर बीजेपी का राजनीतिक वनवास अब तक खत्म नहीं हुआ है। भागलपुर सीट पर भले ही महागठबंधन का एक छत्र राज रहा हो, लेकिन भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में NDA का बोलबाला रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीटों में से
5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है तो वहीं 2 सीटों पर महागठबंधन ने बाजी मारी है। अभी देख रहे हैं सोच विचार गुणा गणित कर रहे हैं। सोच विचार हो रही है कि जो काम करेंगे उनको वोट दिया जाएगा। जो काम करेंगे। और ये कौन काम किया है? काम किसने किया है? काम कहाँ कुछ कोई किया है? अच्छा, काम कहाँ कोई किया? वही भागलपुर है, वही ततारपुर है, वही मोहल्ला है, वही रोड है। 20 साल से ऐसा ही है। 20 साल से हमारा उम्र जो तो 65 साल हो रहा है, 65 साल से वही हाल देख रहे हैं। आपने तो बहुत बदलाव देखा होगा। हाँ, बदलाव तो देखे हैं। भागलपुर बदला है बीजेपी 30 साल में। कुछ नहीं बदला है। अच्छा, लालू का दौर अच्छा था कि नीतीश का दौर अच्छा है? लालू का दौर एक तो यही था कि लालू के टाइम में जो है ना उतना जो है ना छिनताई पिनताई ईसन जो है ना नहीं होता था। और लालू जो तो कंट्रोल अपने हर चीज़ को करता रहता था, समझा। मगर अभी जो है ना गरीबी भी उतने है और समझ लिए क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जंगल राज तो कहते हैं कि लालू के दौर में था। जंगल राज लालू के दौर में था, मगर लालू जो तो शेर था। अच्छा, जंगल के शेर थे लालू। जी हाँ, वो जो तो हर चीज़ को अपना देख करके चलाते थे। देखा ना, कहने सुनने का बात है। इस बार जो है, इस बार जो युवा है, युवा का माइंड पूरा बदला हुआ है। और तेजस्वी यादव जो है बहुत अच्छा युवा के लिए हर घर सरकारी नौकरी का जैसे वादा। अरे ये जरा देखें कैसे आप बनाते हैं भाई। ये पराठा है क्या? इसको अच्छा, ये ऐसे ये मैदा है या मिक्स है? अच्छा, ये ऐसे लेकर के हल्का सा डाल दे पूरा। ये देखिए भाई साहब, उल्टाइए वरना जल जाएगा। हाँ देखिए कैसे हो रहा है। तो बड़ी जनता यहाँ की प्यारी है, बहुत शानदार लोग हैं। और ततारपुर में, हम भागलपुर में इस समय मौजूद हैं, लेकिन और जगह पे चलेंगे। बड़े मियाँ इस बार क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करेंगे। 11 तारीख को वोटिंग जरूर है। भागलपुर की जनता ये याद रखे, 11 तारीख को वोट जरूर करने जाइए। इस बार रिकॉर्ड बनाना है, वो 48% वाला नहीं चलेगा। इस बार रिकॉर्ड बनाना है। तो चलिए कहीं और चलते हैं, बड़े मियाँ जारी है। कांग्रेस के अजीत शर्मा भले ही भागलपुर सीट से लगातार जीतते रहे हों, लेकिन जीत का मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है। 2014 के उपचुनाव में अजीत शर्मा ने बीजेपी के नभय चौधरी को 17,229 वोटों से हराया था। दूसरी बार 2015 के चुनाव में अजीत शर्मा की जीत का मार्जिन 10,658 वोट पर आ गया। तो वहीं तीसरी बार जीत का मार्जिन घटकर 1,113 वोट पर पहुंच गया। ऐसे में इस बार अजीत शर्मा की राह आसान नजर नहीं आ रही। भागलपुर में लोकल मुद्दे काफी ज्यादा अहम रहते हैं। खास तौर पे यहाँ पर जाम की बड़ी समस्या है शहरी इलाकों में, और रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा जाम देखा जाता है। इसके अलावा सफाई और गंदगी जो है उसको लेकर के यहाँ हमेशा चर्चा रहती है। पढ़ाई और साथ में रोजगार एक अहम मुद्दे इस बार के विधानसभा चुनाव में देखे जाएंगे। भागलपुर बिहार का ऐतिहासिक शहर रहा है, जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की शहादत के लिए भी यह शहर जाना जाता है, जिन्हें 1784 में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के बाद फांसी दी गई थी। इतना ही नहीं, भागलपुर की गलियों में पले बढ़े मशहूर उपन्यासकार शरद चंद्र के नाम से भी ये शहर जाना जाता है। तो वहीं 13वीं सदी के सूफी संत शाह जंगी पीर की मजार भी 700 साल पुराने इतिहास की गवाह है। सियासत से दूर जब भागलपुर के लोग अपने दिमाग की ठंडक पाना चाहते हैं तो शाह जंगी पीर की दरगाह पर आते हैं। ये वो दरगाह है जिसका इतिहास कहा जाता है। 200 से 250 साल पुरानी ये दरगाह है। और जंगी नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि माना जाता है कि धर्म की एक तरह से जब लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, तो उसमें शाह जंगी का नाम वहीं से शुरू हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खूब ऊंचाई पर है ये, और भागलपुर से जो शहर है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। और यहाँ के लोग यहाँ जब दिमागी ठंडक पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है, जहां के पावरलूम से निकले कपड़े देश दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यहां की पावरलूम फैक्ट्री की चमक भी फीकी पड़ती जा रही। आप जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और उसके लिए जो कपड़ा तैयार होता है वो भी भागलपुर में एक रोजगार का जरिया है।
ये एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए कमाई का जरिया जरूर है, लेकिन सिल्क सिटी नाम से जिस तरह से भागलपुर का नाम जाना जाता रहा है, वो अपने आप में अब जो है वो कमाई का जरिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सिल्क सिटी जो है वो अब सिर्फ नाम की रह गई है, ऐसा लोग मानते हैं। वो अब तमने नाम दा तिल तिथि भागलपुर दो कंपनी वो खत्म होते जा रहा ताल ताम है भागलपुर। हाँ, तो अब सिल्क का कारोबार कितना है यहाँ पे? यहाँ पर अब उम्मीद है तो 2 आना बचा हुआ, 98 आना खत्म हो गया। खत्म हो गया एकदम। हाँ, संसाधनों की कमी है यहाँ। एयरपोर्ट एक बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि ये सूता यहाँ से तैयार होकर, सिल्क तैयार होकर, साड़ियाँ तैयार होकर के देश विदेश जाया करती थी, मगर अभी ये हालत हो गया है कि अभी यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से रोजगार समाप्ति की ओर जा रहा है। तो इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं या फिर नीतीश कुमार? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि बदलाव हो, क्योंकि ये जो घोषणाओं की सरकार है, ये जो आश्वासन की सरकार है, इन्होंने कुछ किया नहीं। भागलपुर के चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दे की भी चर्चा है। शहर में लगने वाले जाम, जल जमाव, गंदगी और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर यहाँ के वोटर सवाल पूछ रहे हैं। भागलपुर के पंखा टोली में हम आ चुके हैं। पंखा टोली का नाम इसलिए पंखा टोली पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो पंखा हाथ से झलते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उसको बनाया जाता है। क्या कांग्रेस जीतने का चांस है? कांग्रेस का चांस है यहाँ पे? हाँ जी। इलाके में तो ये है कि सफाई वगैरह का बहुत कमी है। हाँ। और रोड की कमी है। हाँ। पानी का कमी है। सरकार नल जल लगवा दिए हैं, लेकिन पानी सही समय पे मिल नहीं पाता है लोगों को, सिर्फ दिखावा पड़ा हुआ है। भागलपुर के मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका एक बार फिर कांग्रेस पर दांव खेलने के लिए तैयार है, तो वहीं कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार बेहतर थे, लेकिन भाजपा के साथ मिलके जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ गया कि उनको आगे जो आएगा तो उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बात का डर है कि कहीं वो मुख्यमंत्री पद से उनको हटा ना दिया जाए। हटा एकदम हटाना, 100% हटाना। अब घर की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिया है। तो अभी फिलहाल मौजूद मैंने मिला है। ये तो नहीं कि पहले भी मिला था, अभी मिला। इलेक्शन आया करीब तो मिल गया। आपको लॉलीपॉप चटा दिया गया। ये लॉलीपॉप है? जी हाँ, अब चाट लीजिए, उसके बाद जो गाना गाना है गा लीजिए। वोट बैंक बटा हुआ है क्या? नहीं, मुस्लिम बैंक पहले भी एक जगह था, आज भी एक जगह है। और मुस्लिम बैंक बोर्ड ये चाह रहा नहीं, ये पूरा बिहार के लोग चाह रहे हैं। कोई एक मुस्लिम पर डिपेंड नहीं है। पिछले कुछ सालों में हाईवे और सड़कों के मामले में भागलपुर की तस्वीर बदली है। भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे और गंगा पर नया रेल ब्रिज का तोहफा भी इस शहर को मिला है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की रूपरेखा भी तैयार हुई है, लेकिन भागलपुर के मुस्लिम युवा वोटर्स शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट देने की बात कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के बीकनपुर जामा मस्जिद के पास में, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो कि अपना व्यापार करते हैं और इस बार के मताधिकार में अपना योगदान भी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, आम जनता का तो बस एक ही मुद्दा है, उन्हें क्या चाहिए? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, सफाई चाहिए। जो भी पार्टी ये काम करेगी हम उनके साथ हैं। और एजुकेशन चाहिए, तो रुझान हमारा उसी तरफ है। इस बार जनता जो है मूड बना लिए हैं कि यंग जनरेशन को वोट देना है, क्योंकि आप देख लीजिए 10 साल में क्या है ना, आप पैसा तो दे रहे हैं लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार बताइए। एयरपोर्ट कहाँ है? सिल्क सिटी देख लीजिए, दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट का ज़रूरत है। आज देख लीजिए हमसे छोटा शहर पूर्णिया, वहाँ एयरपोर्ट उपलब्ध हो गया। नाम किसी का नहीं लूँगा, वही पार्टी मेरे लिए अच्छा जो मेरे दुख में सुख में काम है। अभी देख लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, हाथ जोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? उसको वोट चाहिए। 5 साल वो नजर नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है कि जंगल राज कहने के लिए हर लोग फ्री हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो मामला सामने देखने को मिलता है, जो भी सरकार आती है सिर्फ जुबानी बात करके चली जाती है। भागलपुर में मुस्लिम वोटर्स का रुझान जानने के लिए हमने कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा से बात की, जो चौथी बार यहां से जीत दर्ज करने का दम भर रहे हैं। अजीत जी, इस बार क्या उम्मीद लग रही? जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? हमें देखिए जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, इसलिए कि हम जनता के बीच ही रहते हैं और ईमानदारी से जनता की आवाज़ विधानसभा में बनते हैं। सब जानते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और मैं 90% डेज भागलपुर जनता के बीच रहता हूं। जब विधानसभा की मीटिंग होती है, विधानसभा चलता है तो वहाँ रहता हूँ, या मीटिंग होती है तो वहाँ जाता हूँ। बाद बाकी मैं जनता के बीच उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करता हूँ।
भागलपुर में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कांग्रेस जीत का चौका लगाएगी या फिर एनडीए का राजनीतिक वनवास खत्म होगा। भागलपुर की जनता इस बार विकास का मूड बना चुकी है। कई जगहों पर हमने जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि रोजगार, विकास और शिक्षा जो है वो अहम मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन भागलपुर में जिस तरह से समीकरण बने हुए हैं, लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर वोट डालेगी या फिर वही कि विकास का मुद्दा तो छूमंतर हो जाता है और सीधे संप्रदाय, जात, धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। वे भागलपुर में एक खास बात और भी रही कि 48% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग कभी नहीं हुई। इस बार देखना यह होगा क्या ये वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, भागलपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।